आज की वीडियो में हम लोग अधिगम स्थानांतरण के कुछ विशिष्ट प्रकारों को पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने अभी तक अधिगम स्थानांतरण को समझा कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। अधिगम जैसे कि स्थानांतरण होता है, एक व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का स्थानांतरण यानी कि एक जगह पर सीखे हुए अधिगम का या ज्ञान का कोई व्यक्ति दूसरी जगह पर उपयोग कर ले तो कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण। मतलब कि आपने एक ज्ञान को एक जगह सीखा और उस ज्ञान का अगर आपने स्थानांतरण करके दूसरी जगह पर उपयोग कर लिया तो ये कहलाता है हमारा अधिगम स्थानांतरण। इतना हम लोगों ने समझ लिया था। अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें एक सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है समान अवयव का सिद्धांत। तो एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं E.L. थॉर्नडाइक। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा हर जगह तो मैंने अपना नाम बनाया है, चलो यहाँ भी कुछ अपना नाम बना ले, कुछ पैसा वैसा मिलेगा। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि भैया अधिगम का स्थानांतरण तो होगा, लेकिन उतना ज़्यादा अधिगम का स्थानांतरण होगा जितना ज़्यादा दो कार्यों में समानता होगी। समानता जितनी ज़्यादा होगी अधिगम का स्थानांतरण उतना ज़्यादा होगा। जैसे एक तरफ उदाहरण ले लेते हैं साइकिल का और स्कूटी का, एक तरफ उदाहरण ले लेते हैं साइकिल का और बाइक का सॉरी। तो अगर व्यक्ति साइकिल चलाना सीख गया तो स्कूटी चलाना बहुत जल्दी सीख जाएगा। क्यों? साइकिल और स्कूटी में बहुत ज़्यादा समानता है और साइकिल और बाइक में थोड़ी सी कम समानता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गियर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई कि अगर अवयव ज़्यादा समान होंगे तो व्यक्ति जल्दी सीख जाएगा। साइकिल चलाना तो एक व्यक्ति ने सीख लिया, वो स्कूटी तो तुरंत सीख जाएगा, लेकिन बाइक थोड़ा सा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि स्कूटी और साइकिल में समानता ज़्यादा है, स्कूटी और बाइक की तुलना में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समान अवयव का सिद्धांत। बड़ा आसान सा सिद्धांत है। इसके बाद हमने अधिगम स्थानांतरण के कुछ प्रकार देखे तो अधिगम स्थानांतरण के जो प्रकार थे उसमें 3 प्रकार थे, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अगर मदद मिलती है, एक कार्य को सीखा दूसरे कार्य में मदद मिली तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। जैसे कि साइकिल सीखा था और उसके बाद व्यक्ति ने बाइक चलाना सीख लिया तो कैसा सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। बाइक सीखा था और कार सीख लिया तो ये हो गया सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण अगर व्यक्ति ने एक कार्य सीखा, उसका फ़ायदा ना मिलकर उसका नुकसान हो जाए तो क्या कहलाता है हमारा नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जरा इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण लेते हैं कि जो व्यक्ति अमेरिका में ड्राइविंग सीख के आते हैं वो भारत में उनको गाड़ी चलाने में बड़ी समस्या होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेफ़्ट साइड में ड्राइवर सीट होती है, यहाँ पर राइट साइड में ड्राइवर सीट होती है। तो जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है उसको बार बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कितने एंगल पे मोड़ा जाए, अगर इधर मुड़ना है तो कैसे क्या करना है, तो ये सब कन्फ्यूज़न हो जाता है। ज़रा इसका दूसरा उदाहरण समझते हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं उसकी एज 50 साल की है, 50 साल की है। उसको हमने सोचा चलो इसको बाइक सिखा दें, तो बढ़िया ले आया अपाचे गाड़ी और उसको बताया कि 1 गियर नीचे, 3 गियर 4 गियर ऊपर और बढ़िया इस तरह चला लेगा। तो फटाफट वो सीख गया, मतलब फटाफट का मतलब है 1 महीने में सीख गया। और एक व्यक्ति है जो 50 साल का है, लेकिन वो 50 साल तक सुपर स्प्लेंडर बाइक चलाता रहा जिसमें सारे गियर एक तरफ पड़ते थे। तो जैसे ही उसको 50 साल की एज में हमने दी अपाचे गाड़ी, तो वो बार बार गाड़ी चलाते समय पता चला वो गाड़ी तेज़ करना चाहता है, गियर डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको कन्फ्यूज़न हो रहा है सुपर स्प्लेंडर के गियर से। उसके दिमाग में सारे गियर कैसे सेट हैं, सारे गियर सुपर स्प्लेंडर के हिसाब से सेट हैं। तो ये क्या है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। उसने जो चीज़ें सीखी थी वो चीज़ बिना किसी उद्देश्य के यहाँ पर आ जा रही हैं और उसका नुकसान हो रहा है। अब तीसरा उदाहरण है इसका शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? 2 कार्यों के बीच में कोई समानता नहीं होती है, कोई स्थानांतरण नहीं होता है अधिगम का, तो कहलाता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। जैसे एक व्यक्ति बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो क्या बहुत अच्छा गिटार बजाएगा? इसका तो क्रिकेट से कोई संबंध ही नहीं है, क्रिकेट और गिटार का कोई संबंध ही नहीं है। तो एक ऐसा अधिगम स्थानांतरण है, शून्य अधिगम स्थानांतरण है। चलिए आज बात करते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार हैं अधिगम स्थानांतरण के, इनको जरा बहुत ध्यान से समझते हैं हमारे एग्जाम में। अब प्रश्न तो यहीं से आते हैं। ठीक है, पहला प्रकार है एक पक्षी अधिगम स्थानांतरण। बड़ा आसानी है कि अगर व्यक्ति एक अंग से कोई कार्य करना सीख गया, ठीक है,
एक अंग से कोई कार्य करना सीख गया, मान लेते अपने राइट हैंड से कोई काम करना सीख गया। अब व्यक्ति अपने इस राइट हैंड से कोई भी कार्य करेगा, उसको बड़ा आसानी होगी उस कार्य को करने में। बात समझ रहे हैं? दो कार्य अलग अलग है, लेकिन राइट हैंड से उसने कोई भी काम किया। चलो मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसने राइट हैंड से लिखना सीख गया। अब जब भी वो कोई काम करेंगे, मान लेते हैं वो सिलाई कर रहा है, मान लेते हैं वो ब्रश कर रहा है, तो जब भी ब्रश करेगा तो उसने अपने राइट हैंड से लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस की है कि वो पेंटिंग बहुत अच्छे से कर लेगा। तो ये है हमारा एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण। जरा इसको समझते हैं। जब शरीर के किसी अंग द्वारा सीखा हुआ कौशल, ठीक है, शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कौशल उसी अंग द्वारा, ध्यान देंगे यहाँ पर, उसी अंग द्वारा किसी दूसरे कौशल को सीखने में सहायता देता है या सहायक होता है, तो इसे कहते हैं एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण। वही बात है जो भी हमने कही थी। उदाहरण देखते हैं, दाएं हाथ से लिखने का कौशल दाएं हाथ से सभी कार्यों को करने में सहायता देता है। हम लोग बचपन से दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग दाएं हाथ से कोई भी काम करेंगे तो हम लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। बाकी क्योंकि हमने हर काम इससे किया, कोई भी नया काम इससे करेंगे तो इससे जल्दी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने दाएं हाथ को बहुत प्रैक्टिस दी है। तो ये कहलाता है हमारा एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण। जरा समझते हैं दो पक्षीय अधिगम स्थानांतरण या द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण। इसमें हमने अपने शरीर के एक भाग को ट्रेनिंग दी या कौशल सिखाया, ठीक है, लेकिन इसका असर ये हुआ कि दूसरा अंग अपने आप सीख जाए, तो ये कहलाता है हमारा द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण। इसका उदाहरण समझते हैं। हमने बचपन से हमेशा राइट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस की, कभी हमने लेफ़्ट हैंड से नहीं लिखा, लेकिन अगर हम लोग ऐसे पकड़ा दे अपने लेफ़्ट हैंड को कि चलो भैया तुम भी लिखो, तो ये लेफ़्ट हैंड से क्या लिख लेगा? हाँ, बिल्कुल लिख लेगा। क्या हमने इसको कभी प्रैक्टिस दी थी? कभी प्रैक्टिस नहीं दी थी, कभी इसको ये कौशल नहीं सिखाया। लेकिन राइट हैंड को सिखाया था ना, राइट हैंड को जब सिखाया था तो लेफ्ट हैंड अपने आप सीख गया। ये क्या है? द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण। समझ में आ गया होगा। जरा तीसरा अधिगम का स्थानांतरण देखते हैं, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? जब कभी एक कार्य सीख लिया और उसी स्तर का दूसरा कार्य कर ले आसानी से, तो ये कहलाता है हमारा क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। इसका उदाहरण समझते हैं। हमने क्लास में या किसी भी क्लासेस में हमने एडिशन सीख लिया, ठीक है, जोड़ के सवाल सीख लिए। किस में सीखे? मैथ की क्लास में हमने जोड़ के एडिशन सीख लिया। अब साइंस की क्लास आई, साइंस की क्लास में भी जोड़ना था, तो क्या हम जोड़ लेंगे? उसी स्तर का जोड़ होगा तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा समान स्तर का अधिगम स्थानांतरण। इसको कहते हैं क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, समान स्तर का। यहाँ पर बात याद रखेंगे, समान स्तर का। अगला है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। यदि हमने एक, यहाँ पर इसकी पहले परिभाषा देखते हैं, जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान का उपयोग उससे उच्च स्तर की स्थिति में कर लिया जाता है, तो कहलाता है हमारा ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। यहाँ देखें, ऊर्ध्व को याद रखेंगे उच्च से, ठीक है। जरा समझते हैं। हमने यहाँ पर मान लेते हैं, हमने यहाँ पर एडिशन तो सीख लिया। अब एडिशन की सहायता से अगर हम मल्टीप्लिकेशन सीख जाएं तो क्या है? लेवल हमारा बढ़ गया। अगर व्यक्ति जैसे मान लेते हैं, अगर व्यक्ति बाइक चलाना सीख गया और वो कार चला ले, तो कैसा है? ये हो गया हमारा ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। अगर व्यक्ति अपाचे गाड़ी चलाना सीख गया और वो बुलेट चलाना शुरू कर दे, तो ये क्या है? ये है हमारा क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। अगर व्यक्ति होंडा सिटी गाड़ी चलाना सीख गया और व्यक्ति फोर्ड स्पायर गाड़ी चलाने लगा या फोर्ड की गाड़ी चलाने लगा या मारुति सुजुकी की गाड़ी चलाने लगा, तो ये कैसा है? तो ये है हमारा क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। मगर मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर स्तर समान है, मतलब एक बाइक सीख गया और फिर कोई भी बाइक चला रहा है, तो ये क्या है? ये हमारा क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। और बाइक चलाना तो सीखा लेकिन कार चला लिया, तो ये कहलाता है हमारा ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। जरा एक बार चारों को समझते हैं, चारों में अंतर है कि नहीं। यहाँ पर क्या है? एक ही अंग की बात कर रहा है। एक अंग को एक कौशल सिखाया तो वही अंग दूसरा कौशल भी सीख गया। यहाँ एक अंग को एक कौशल सिखाया
और दूसरा अंग उसी कौशल को सीख गए। यहाँ पर कौशल क्या है, उसी कौशल को, यहाँ क्या है, उसी अंग को। दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना। क्षैतिज मतलब वही स्तर, बाइक तो मतलब सारी बाइक, कार मतलब सारी कार, और एक बाइक और फिर कार पे पहुँच गए तो क्या है, ऊर्ध्व। ऊर्ध्व को याद करेंगे, याद रखेंगे उच्च स्तर से। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ लिखा है स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना सीख जाए। तो ये हो गया हमारा अधिगम के कुछ विशिष्ट प्रकार। तो अब हम लोगों ने अधिगम, माफ़ कीजिएगा, अधिगम स्थानांतरण के कुछ विशिष्ट प्रकार। तो अब हम लोगों ने अधिगम स्थानांतरण की सारी थ्योरी पढ़ ली है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और जो पिछला, जो इसका पहला लेक्चर था उसमें बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा वो लोग उस वीडियो को भी देख लेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को चलिए कर लेते हैं। हम लोग DSSB की जो पूरी तैयारी है वो लोग यहीं वो पूरी तैयारी हम लोग इसी YouTube चैनल पे करेंगे। पूरी की पूरी हमें तैयारी करनी है, कहीं से कुछ छोड़ना नहीं है। चलिए, अधिगम स्थानांतरण के कुछ और क्वेश्चन भी हैं। चलिए क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। यूपी टेट 2000, एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है, दिख रहा है ना सभी को, ठीक है। इसी के आगे आप लोग क्वेश्चन डालिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जब मानव शरीर के एक भाग दिए गए, मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ठीक है। सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देंगे। पहला ऑप्शन हमारा ऊर्ध्व अंतरण, बी ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण, सी ऑप्शन है द्विपार्श्विक अंतरण, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी लोग आंसर इसका कर देंगे, ठीक है। 10 सेकंड का समय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यूपी टेट का ही क्वेश्चन है 2016 का। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? सब आप सभी जानते हैं, अधिगम का स्थानांतरण है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तो आएगा ही। यूपी टेट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। किसका क्वेश्चन है? यूपी टेट 2020 का। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति, ठीक है, कार चलाना सीखते समय, कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों
का सहायक। थोड़ी सी भाषा इसकी अजीब है क्योंकि भाषा कभी कभी ट्रांसलेट कर दी जाती है। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होते हैं। यहाँ व्यक्ति के बाद सब लोग द्वारा लिख लेंगे। व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। ठीक है, ए और नंबर ऑप्शन है। किसी को कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। इतने अच्छे से हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। धनात्मक अंतरण सी ऑप्शन है। ऊर्ध्व डी ऑप्शन है। द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, जरा पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से हमने समझा था। कुछ विशिष्ट प्रकार थे, उसमें से ये है हमारा द्विपार्श्विक या द्विपक्षी। एक भाग को सिखाया, दूसरा भाग अपने आप सीख लिया। हमने अपने हाथ को सिखाया, राइट हैंड को सिखाया, लेफ्ट हैंड अपने आप सीख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्व अंतरण। जरा समझते हैं। तो इससे पहले हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अगर हमारा लेवल बढ़ गया तो वो क्या होगा? ऊर्ध्व अंतरण होगा। अगर लेवल वही रहा तो क्या होगा? हमारा क्षैतिज अंतरण होगा। अगर व्यक्ति स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति बाइक चलाता है तो क्या स्तर समान, तो क्या होता है? क्षैतिज अंतरण। लेकिन स्कूटर वाला क्या चलाने लगा? कार चलाने लगा, ट्रक चलाने लगा, है ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ऊर्ध्व अंतरण। अच्छा, कन्फ्यूज़न कुछ बच्चे होंगे जो थोड़े से और ज़्यादा मेहनती होंगे, उन्होंने सोचा होगा सर ये एक तरह का धनात्मक अंतरण तो है। हाँ, सही बात है। अगर ये स्पेसिफिक अंतर ना दिया होता, ऊर्ध्व अंतरण का जो प्रकार थे वो हमने किस में पढ़े थे? विशिष्ट वाले में पढ़े थे। तो ये क्या है? ये हमारा नॉर्मल जनरल कैटेगराइजेशन है। तो 3 भागों में तो हमने सबको बांट दिया। अगर अब हमारे पास ऑप्शन चुनने का मिले और स्पेसिफिक आंसर मिले तो हम और स्पेसिफिक पे जाएंगे। ऊर्ध्व अंतरण एक प्रकार का कैसा उदाहरण है? एक प्रकार का सकारात्मक है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हमारे। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? पहला ऑप्शन है रेखीय अभिक्रम, दूसरा है साखी अभिक्रम, तीसरा है तैयारी और अर्जन, चौथा है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। अच्छा, एक बात बताइए, जो अधिगम स्थानांतरण होता है, क्या हमारा उद्देश्य कार्य सीखना होता है या फिर अधिगम का स्थानांतरण करना ही हमारा उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर है हमारा उद्देश्य कार्य को सीखना है, कि मतलब एक कार्य को सीखा तो दूसरे कार्य को आसानी से हमें करना है। तो इसमें बाकी जो पुराने सीखे हुए कार्य या पुराने सीखे हुई नॉलेज वो हमारी किस प्रकार से मदद करती है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। मतलब कौशल अंतरण इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, लेकिन हमें केवल कौशल अंतरण करना या कौशल का स्थानांतरण ही करना हमारा उद्देश्य है क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग समझते हैं एक IPS अधिकारी है, उसको अपने जीवन में बार बार स्थानांतरण किया जाता है
तो क्या उसके जीवन का उद्देश्य स्थानांतरण करना या अच्छा स्थानांतरण पाना ही उसका उद्देश्य? नहीं, उसका उद्देश्य है कि जॉब में कुछ अच्छा काम करना। तो हमारा उद्देश्य क्या है? अधिगम का स्थानांतरण करना, ताकि अधिगम को ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाया जा सके। इसका सही आंसर होगा कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। 2018 का क्वेश्चन। जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, यूपी टेट 2015 का क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। यह किस प्रकार का अधिगम अंतरण है? धनात्मक, ऊर्ध्व, क्षैतिज या द्विपार्श्विक? जरा इसका आंसर करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो कार वाले और बाइक वाले के लिए था। इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्व। अगर ये ऊर्ध्व हमारे ऑप्शन में ना दिया होता तो हम लोग धनात्मक लगाते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और सभी को, जितने लोग DSSB और रीट की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं, सबके बीच में फैला दें कि हम लोग पूरा सिलेबस यहीं यूट्यूब पे पढ़ने वाले हैं। कहीं से कोई कोर्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारी क्लासें लाइव होंगी, सारी क्लासें फ्री होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।